हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आजकल आप सुन रहे होंगे कि ज़्यादातर जो इंडिया की कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में काफ़ी सीरियस होकर सोच रही हैं। इवन टाटा ने तो अपनी नेक्सॉन निकाल दी, टिगोर निकाल दी, और टू व्हीलर में भी ओला आ रही है और भी कई कंपनियां आ रही हैं। और हीरो मोटोकॉर्प भी अब सीरियस काफ़ी सीरियस नोट पे अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही है। और यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प के पास एक प्लस पॉइंट है, उन्होंने टाई अप किया है गोगोरो कंपनी से, जो ताइवान की एक कंपनी है। और ताइवान की ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी उनके पास स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के लिए नहीं है और काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक रहेगी। और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो रशलेन की तरफ से न्यूज़ आई थी कि भैया कंपनी ने बेसिकली हीरो मोटोकॉर्प ने 6 नाम रजिस्टर कराए हैं। अब 6 नाम मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब भी कोई मूवी आती है तो उससे पहले जो भी प्रोड्यूसर होता है वो 8-10 नाम रजिस्टर करा लेता है जो भी उसके माइंड में आते हैं, और एंड टाइम पे सोचा जाता है कि हाँ जो बेस्ट है उसको रख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ कंपनी ऐसा ही कर रही है। वीडा मोटोकॉर्प, वीडा स्कूटर, वीडा मोटरसाइकिल्स, वीडा इलेक्ट्रिक, वीडा ईवी, वीडा मोबिलिटी। बेसिकली हीरो के नाम से ये कंपनी नहीं चलेगी, ये वीडा के नाम से चलेगी। यानी हीरो मोटोकॉर्प की एक ब्रांच रहेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी, जिसका नाम वीडा रहने वाला है। अब इसमें वीडा में 6 नाम रजिस्टर कराए हैं। मेरे हिसाब से एक वीडा मोटोकॉर्प रहे तो ज़्यादा बेटर रहे, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। हीरो मोटोकॉर्प हो गया और वीडो मोटोकॉर्प हो गया तो एक जैसा लगेगा और बढ़िया भी रहेगा। राइट नाउ प्लांट पे काम चल रहा है। ये आपका आंध्र प्रदेश चित्तौड़ में ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिकली प्लांट बनाया जा रहा है। और गोगोरो के पास जो स्वाइपिंग टेक्नोलॉजी है, इमेजेस में आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है। अब ये काम किस तरीके से करती है ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं घर से निकला और मुझे पता है कि यार मेरी जो बैटरी है वो एक टाइम बाद जाके उसने डिस्चार्ज हो जाना है, तो मैं अपने मोबाइल पर ही देख लूँगा कि हाँ रास्ते में ये पेट्रोल पंप आता है, कितनी बैटरियाँ। हाँ जी दोस्तों, ये रियल टाइम आपको बताएगा कि कितनी बैटरियाँ वहाँ पे फुल चार्ज पड़ी है। और जैसे ही मैं जाऊँगा अपनी बैटरी अपनी स्कूटर से या अपनी बाइक से निकालूंगा, उसके बाद उसमें डालूंगा जो भी उसका कोड वाला सिस्टम होगा मोबाइल स्मार्टफोन से, उसको जब करूंगा तो वहाँ पे जो फुल 100% चार्ज हो जाएगी, जो बैटरियाँ चार्ज होंगी वो बाहर आ जाएंगी और उस बैटरी को लेके मैं अपने स्कूटर पे लगा सकता हूँ। तो यार यहाँ पे ना टाइम बच गया। देखिए कहीं पे आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा चार्जिंग पे। इवन आपके घर में ज़्यादा टाइम लगेगा और बाहर जब आप जाओगे तो आपका ये जो काम है वो 1 या 2 मिनट में 1 या 2 मिनट में ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के माइंड में एक चीज़ चल रही होगी, क्योंकि देखिए एक बैटरी होती है उसकी कुछ टाइम की लाइफ होती है और उसके बाद वो आस्ते आस्ते जो उसकी बैटरी लाइफ है वो कम हो जाती है। जैसे आईफोन हो गया, मोबाइल की बैटरियाँ होती हैं, उस तरीके से उसकी बैटरी लाइफ कम होती है। तो हाँ जी दोस्तों, इस बैटरी की भी बैटरी लाइफ कम होती है। तो उस पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपको मैं क्लियरली समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपने स्कूटर लिया, गोगोरो हीरो मोटोकॉर्प का आपने एक स्कूटर लिया, और उसकी जो बैटरी लाइफ है वो डाउन होएगी नहीं, क्योंकि आप बार बार उसकी बैटरी को स्वाइप करा रहे हैं। और जो भी पर्सन बैटरी स्वाइप वाली डीलरशिप लेगा या जो भी जिस तरीके से चलेगा, तो वो उसकी हेडटेक रहने वाली है। और उसकी भी कोई खास हेडटेक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्टिंग में फ्री रहने वाली हैं। इंडिया में जब ये चीज़ शुरू होएगी 2022 में, तो ये स्टार्टिंग में फ्री रहेगी और आफ्टर दैट इसके चार्जेस लगाए जाएंगे। और जो इसके चार्जेस होंगे ऑब्वियसली बात है पेट्रोल से बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन ये जो बैटरी डाउन वाली जो चार्जेस है, कि जब बैटरी चेंज होगी तो ये कहीं ना कहीं डीलर का वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तो वहाँ पे जो भी कॉस्टिंग बनेगी वहाँ पे ये चीज़ जो है वो प्राइजेबल वो चीज़ एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ डाउन होने की भी टेंशन नहीं है कि हाँ आपको 5 साल बाद 6 साल बाद अपने स्कूटर की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ तो आप स्वाइप कर रहे हो, आपकी कहाँ से बैटरी डाउन होने वाली है। वैसे भी इन बैटरियों की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। 8-10 साल में सिर्फ 10 to 20% ही इनकी बैटरी लाइफ कम होती है। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। अब बात करें कि यार इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंडिया में 2022 में ही अब आ जाएगी, बहुत ही नज़दीक है अब इस टेक्नोलॉजी के। तो इंडिया इतनी जल्दी क्या पड़ी है कि हाँ ईवी में इतनी जल्दीबाजी कर रहा है। तो देखिए पहला रीज़न है कि पेट्रोल पे कोई कंट्रोल रह नहीं गया। डे बाय डे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अभी 105 हो गया था, 116 आज की डेट में राजस्थान में चल रहा है। अब चंडीगढ़ में 95 हुआ है, तो कम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब सरकार के कंट्रोल में भी नहीं रह गया है, क्योंकि अब जो पीछे जो पेट्रोल वाली कंट्रियाँ वो अपनी चला रही हैं। बेसिकली जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो अपनी चला रही है। पेट्रोलियम है उसकी जो आउटपुट है, बेसिकली जितना उनका पेट्रोलियम निकलना चाहिए उन्होंने उस चीज़ को कंट्रोल कर दिया है। यानी आज अगर वो चाहते हैं तो वो कम ही निकालते हैं, वो ज़्यादा
पेट्रोलियम निकालते ही नहीं, तो जिस वजह से जो मार्केट में उसका प्राइस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक चीज़ सोची है कि भैया 5 साल के अंदर ही इतने ईवी स्टेशन बना देने हैं कि मजबूरन इंडिया का पर्सन पेट्रोल व्हीकल्स ले ही ना, और मतलब कहीं ना कहीं वो ईवी मोटरसाइकिल्स, ईवी स्कूटर्स के बारे में सोचना शुरू कर दे। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए थे और वहां पे इन्होंने ये कहा था कि 2070 तक हम देश को कार्बन जीरो इमिशन पे ला देंगे, जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। इतनी ओवर पॉपुलेटेड जो हमारी कंट्री है, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा नामुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये चीज़ इतनी मुश्किल है तो अभी से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इमिशन ज़ीरो के हिसाब से अगर सोचा जाए तो जो 2070 है वो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंडिया को अभी से ये चीज़ शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके 2070 तक हम कार्बन ज़ीरो इमिशन तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो ये कार्बन जीरो एमिशन वाला जो 2070 तक का टारगेट रखा गया है, क्या ये सही है आपके हिसाब से? क्योंकि मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल सा है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं लगता है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।